बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज मेरे पास दो अहम तरीन ख़बरें हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से दो अहम तरीन ख़बरें जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देंगी। दोनों ख़बरें बहुत अहम हैं, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ आखिर तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर रजिस्ट्री के अंदर बहुत अहम केस की समाअत हो रही है और इस केस में डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था, लेकिन डिप्टी स्पीकर खुद हाजिर नहीं हुए और जिस वकील को उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया वो वकील हैं जिसको कहा जाता है कि ये वकला के सलाह जीत हैं, यानी इरफान कादर। इरफान कादर ने आते ही एक अनोखी स्ट्रेटजी का आगाज़ किया। उन्होंने आते ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर चढ़ाई कर दी, उनके साथ उनकी तल्ख कलामी हुई। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जजेस परेशान हुए, दबाव में आए और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस केस की समाअत वीडियो लिंक के ऊपर होगी। फिर इस केस में इरफान कादर ने एक और टर्निंग पॉइंट लिया। उन्होंने अपने दलाइल को यकदम चेंज कर दिया। इरफान कादर साहब ने यह मान लिया कि डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस केस में जान नहीं है। अगर हम सीधे सीधे चले तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इरफान कादर साहब को ये यकीन है कि अगर हम बिल्कुल ऐसे ही चले, हमने डिफेंड किया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को, तो हम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही इस बात को मान लिया कि ये रूलिंग गलत है। डिप्टी स्पीकर ने जजमेंट को सही तरीके से परसीव नहीं किया, क्योंकि वो वकील नहीं है। उन्होंने कहा वो वकील है ही नहीं, इसलिए उन्होंने इस रूलिंग को सही तरीके से परसीव किया ही नहीं, इसलिए उनकी रूलिंग गलत है। लेकिन अब वो खेलेंगे दूसरे एंड के ऊपर। वो कहेंगे कि आपके पास ये राइट नहीं है कि स्पीकर के राइट्स को, डिप्टी स्पीकर के राइट्स को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के राइट को आप चैलेंज कर सकें। ये इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो फैसला करता है वो हतमी होता है। मेरा ये ख्याल है कि इरफान कादर साहब इसी पॉइंट के ऊपर खेलेंगे। वो जजेस को मजबूर कर देंगे। सेनेट का फैसला, सेनेट की जजमेंट में मौजूद है, जहां पे इसी फैसले को चैलेंज किया गया कि सेनेट में 7 वोट रिजेक्ट हुए। चैलेंज किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कदम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। इरफान कादर अब इसी खेल के ऊपर अपनी गेम को आगे बढ़ाएंगे। वो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो असम्बली के अंदर इलेक्शन करवा रहा है उसके किसी अमल को चैलेंज कर सके। ये वो नुक्ता है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि इरफान कादर साहब अपनी सारी कहानी बनाएंगे और हो सकता है कि इसी नुक्ते को बेस बनाते हुए किसी और ने भी कहानी बनाई हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के खिलाफ फैसला आ जाए। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस अंदाज से इरफान कादर साहब ने कहानी को आगे चलाया है उससे ये लगता है कि कहानी पहले से बनाई गई है, उसको बुनाई की गई है, उसकी सारी तफसीलात पहले से तय की गई हैं। इसलिए फैसला पीटीए के खिलाफ आ सकता है। ये बात जहन में रखें। जो लोग ऊपर गेम खेलने वाले हैं उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की हुई, अपने फैसले तय किए हुए हैं और वो अपने फैसले के ऊपर अमल करवाना जानते हैं। अब एक और नया रुख उन्होंने इस सियासत को दिया है, एक और नया मोहरा आगे बढ़ाया। शतरंज की ये गेम है जिसमें मुख्तलिफ मोहरे आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो एक और मोहरा जो है आज सुबह से उसने अपनी मूव शुरू कर दी। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को नरम मदाखलत करनी चाहिए। मईशत पाकिस्तान की तबाह होने वाली है, पाकिस्तान के ऊपर कोई दोस्त मुल्क भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए ये वक्त है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नरम मदाखलत करे और इमरान खान को और पीडीएम की जमातों को एक दूसरे के करीब लाए, एक मेज़ के ऊपर लाए और फिर फैसला करे पाकिस्तान की बेहतरी का। ये वो मोहरा है जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलना है। अब देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें सख्त मदाखलत तो हो नहीं सकती, खुली आम मदाखलत भी हो नहीं सकती। ये अब पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, जो इलाकाई सूरत-ए-हाल है, इसमें अब खुले आम मदाखलत और सख्त मदाखलत ममनुआ है। इसलिए नरम मदाखलत की एक नई इस्तिलाह जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अंसार अब्बासी साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी, इसके ऊपर वो कॉलम भी लिख चुके हैं। बात अब पूरे मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही है क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है। जितने भी सहाफ़ी हैं वो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर नरम मदाखलत होनी चाहिए। और हमेशा ये एजाज़ जियो न्यूज़ के ही हिस्से में आता है कि वो इस तरह की कोई खबर ब्रेक करते हैं। तो ये खबर अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की, लेकिन ज़ाय ये बताते हैं तहरीक इंसाफ से जो तल्लक रखते हैं
कि उनके साथ अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना उन्हें कोई डिबेट के लिए ऑफ़र की गई है। डिबेट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासत जिस इंतहा के ऊपर पहुंच चुकी है, माशरे के अंदर जो इंतशार है, ये डिबेट होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक मेज़ के ऊपर बैठना चाहिए। ये गंद पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम वाज़े कर चुके हैं कि अब ये जो गंद है ये इस तरह नहीं हो सकता। अब कोई शख्स, कोई अदारा उनके फैसले नहीं कर सकता। वो आज़ादी चाहते हैं, वो ग़ुलामी से अब आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम ये फैसला कर चुके हैं। और रात को पाकिस्तानी अवाम ने जिस सड़कों के ऊपर आकर ये बात कही कि हम ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, उससे ये चीज़ ज़ाहिर हो चुकी है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में 70 सालों से क्या कुछ होता आ रहा है, कौन वो लोग हैं जो असल गेम खेलते हैं। ये तो सियासतदान जो हैं ये तो मोहरे हैं। जरदारी एक मोहरा है, फजलुर रहमान एक मोहरा है, शरीफ ख़ानदान एक मोहरा है। तो ये अपने आका के कहने के ऊपर मूव में आते हैं, हरकत करते हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं ये कही हुई बात है, ये पपट्स हैं, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जरदारी एक गेम प्ले कर रहे हैं, इसमें उनको कोई नुकसान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान एक गेम प्ले कर रहे हैं, इसमें उनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है तो पंजाब में नून लीग को है, जिसका वोट बैंक इस वक्त बहुत मुतासर हो चुका है। वो परेशान है, लेकिन उसको समझ नहीं आ पा रही कि वह सारे इशू से कैसे बाहर निकले। और इससे बचने की वो कोशिश कर रहे हैं। अपने मर्ज़ी के बंदे, अपनी मर्ज़ी की फील्डिंग वो सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान के साथ किसी के मुज़ाकरात होते हैं तो क्या इमरान खान इस फील्डिंग को कबूल कर लेंगे? जो चेयरमैन नैब लगा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा है और बाकी चीज़ें जो उन्होंने सेट की हैं, क्या इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। नरम मदाखलत कब होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और आज का फैसला क्या आता है ये भी आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो लिंक के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये सारे काम उस नरम मदाखलत का आगाज़ हैं। सारी चीज़ें नरम मदाखलत के ज़रिए से एक ख़ास एजेंडे के ऊपर जाकर रुक जाएंगे। पाकिस्तान में 70 सालों से यही हो रहा है कि कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं। शतरंज की ये चालें हैं जिसमें मोहरे पिट जाते हैं और शहमात हो जाती है। अपने मर्ज़ी के रिज़ल्ट वो हासिल कर लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। बदलना चाहिए। आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये बदलता है या नहीं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।